हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो ये क्लास है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की है। हम कह सकते हैं यूपी स्पेशल की क्लास है। इसमें हम मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 50 क्वेश्चंस करने हैं। और ये किस फॉर्म में होंगे? तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होंगे। और ये सभी एग्जाम जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, जिसमें भी यूपी स्पेशल पूछी जाती है, जैसे हमारा क्या हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, इन सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, राज्य के किस क्षेत्र में से चरकुला लोक नृत्य संबंधित है? अब चरकुला लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, ये किस क्षेत्र से? तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये व्रज क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्रज क्षेत्र से संबंधित है। किसकी बात कर रहे हैं? चरकुला की बात कर रहे हैं। कहाँ से? व्रज क्षेत्र से। और इसमें कह रहे हैं चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के व्रज क्षेत्र से संबंधित एक क्या है? लोक नृत्य है। कैसा है? लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य जो है, यह नृत्य विशेष रूप से होली के बाद तीसरे दिन किसकी? राधा अष्टमी पे मनाया जाता है। किसकी बात करें? होली के तीसरे दिन बाद मनाया जाता है। क्या? होली के बाद तीसरे दिन राधा अष्टमी होती है, तब मनाया जाता है। कहाँ पे होता है? तो ब्रिज क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? ब्रिज क्षेत्र में होता है। कह रहे हैं भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? अगर हम भारतीय कला भवन की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? वाराणसी में है। कहाँ पे है? जिसे हम घाटों का शहर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? घाटों का शहर कहते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? प्रयागराज की, तो तीर्थों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों का राजा कहा जाता है। अगर हम बात करें किसकी? उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? ट्रेन एक्शन नाम हो गया। क्या हो गया? ट्रेन एक्शन नाम हो गया। तो इसकी अगर डेट पूछता है तो कौन थी? 9 अगस्त 1925 थी। कौन सी? 9 अगस्त 1925 की डेट थी। क्वेश्चन है, करें किसानों के मसीहा के रूप में किसे जाना जाता है? तो मसीहा कहा जाता है किसका? किसानों का। तो ये जो चौधरी चरण सिंह हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे और इनके नाम से क्या है, यहाँ पे लखनऊ में एयरपोर्ट भी है। तो यही क्या है, किसानों के मसीहा कहे जाते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म जो हुआ था, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, जिसका नाम अब क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया। क्या नाम हो गया? प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज कर दिया गया है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस जिले में, क्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो ये प्रयागराज में है। कितनी है? तो 12 है। कितनी है? 12 है, जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मानव अधिकार, किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था, कब की बात कर रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 अक्टूबर 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो वल्लभ पंत बने थे। क्या? गोविंद वल्लभ पंत बने थे। नाम पूरा क्या है? पंडित गोविंद वल्लभ पंत है। अगर हम बात करें कि इनके प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रथम राज्यपाल कौन थे। कह रहे हैं जौनपुर जिले का प्राचीनतम नाम क्या था? तो जौनपुर का नाम यवनपुर था। जौनपुर का जो प्राचीनतम नाम था, ये क्या था? यवनपुर नाम था। अलीगढ़ का विरोध, जो अलीगढ़ आंदोलन था, अलीगढ़ का नहीं, अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया किया था, विरोध किया था। और इन लोगों ने क्या किया था? तो इन लोगों ने सहयोग किया था। इसने इन लोगों ने क्या किया था? उसको बढ़ावा दिया था। लेकिन विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? सबसे ईस्टर्न जिला कौन सा है किसका? उत्तर प्रदेश का। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे सर ये बलिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बलिया हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? किसकी बात करें? नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो ये कहाँ पे है? उन्नाव में है। ये कहाँ पे है? उन्नाव में ही है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो क्वेश्चन बोला गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल कहा जाता है? क्या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये किसको कह सकते हैं? सोनभद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोनभद्र जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कह रहे त्रिशाला क्या त्रिशाला किसकी बात करें? त्रिशाला का निर्माण आगरा में किसने कराया था? तो त्रिशाला जो सॉरी चित्रशाला किसकी? चित्रशाला ड्राइंग जो रूम है उसकी निर्माण किसने कराया था? तो चित्रशाला का जो निर्माण कराया था ये जहांगीर ने कराया था। जहांगीर के काल में अगर हम कहें तो ये चित्रों का बहुत शौकीन था। किसका? ड्राइंग का बहुत शौकीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पे है? किस बांध की बात कर रहा है? परीक्षा बांध की। तो ये किस नदी पे है? तो क्या कहोगे? परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पे है। किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। किस नदी पे है? बेतवा नदी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? तो रामगंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? तो रामगंगा बांध है। अब कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना कहाँ खोला गया था? तो प्रथम कागज कारखाने की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ खोला गया था? तो मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर में। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे क्या है पहला कागज का कारखाना खोला गया था। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में अगर अनौपचारिक शिक्षा योजना की बात करें हैं तो 1980 में इसकी शुरुआत हो गई थी। किसकी बात करें? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1980 में इसकी शुरुआत हुई है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कह रहे हैं दीपावली को शोक के रूप में किस जनजाति ने मनाया? या किस कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि वो जनजाति रावण को अपना फैमिली मेंबर मानती है, कि वो मानती है कि वो रावण के खानदान से हैं। तो वो कौन हो जाएंगे? तो थारू जनजाति है। क्या है? थारू जनजाति जो है क्या मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। कह रहे क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी एक जिला है जो क्या है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या है? अगर आपके विजय सर की मेहनत आपको पसंद आती है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। कह रहे हैं राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य सूचना आयोग का अगर हम गठन बात करें तो ये कब हुआ था? तो क्या कहेंगे? 2000 कब हुआ था? 5 में हुआ था। कब हुआ था? तो राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। कह रहे हैं प्रदेश में किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। किसकी? कह रहे हैं कल्चरल ऑफिस जो कल्चरल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1957 में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो हमने पढ़ा सबसे ज्यादा गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में। सबसे कम कहाँ होती है? मथुरा में होती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। क्यों? सबसे कम पूछा गया है। करें गोरखपुर किसकी बात कर रहे हैं? गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। करें किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई? तो किसान बही योजना जो है ये 1992 में लागू हुई। किसान बही योजना जो है वो कब लागू हुई? तो 1992 में लागू हुई थी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, क्या करें उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आंवला उत्पादन होता है? तो आंवले के लिए अगर हम बात करें कौन फेमस है? तो जौनपुर फेमस है। कौन है? उत्तर प्रदेश का जौनपुर जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर है वो आंवले के लिए फेमस सॉरी प्रतापगढ़ क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ सॉरी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जो है ये क्या हो जाएगा? आंवले के लिए फेमस है। अगर हम बात करें अमरूद के लिए, किसके लिए? अमरूद के लिए
अमरूद के लिए कौन-सा हो जाएगा? तो प्रयागराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। अगर हम बात करें आम के लिए, तो आम के लिए क्या हो जाएगा? मलिहा मली मलिहा क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलिहाबाद हो जाएगा। तो ये आम के लिए फ़ेमस है, ये अमरूद के लिए। और अगर पूछ रहा है कि आंवले के लिए कौन फ़ेमस है, तो प्रतापगढ़ है। क्या है? प्रतापगढ़ फ़ेमस है। कौन है? प्रतापगढ़ आंवले के लिए फ़ेमस है। कह रहे उत्तर प्रदेश के किस जिले में, कह रहे किस जिले को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ये कह रहे हैं क्या इलाहाबाद को जाना जाता है? क्या लखनऊ को? क्या जौनपुर को? क्या आगरा को? तो किसको जाना जाता है? जौनपुर को जाना जाता है। किसको? जौनपुर को सिराज-ए-हिंद के नाम से जाना जाता है। आज के हमारे 50 क्वेश्चंस थे। आपके ये 50 क्वेश्चंस कैसे आपको लगे? आप अगर वीडियो में आ गए हैं तो पूरी वीडियो देखिए और ये ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपका कोई फीडबैक है, आपको किसी टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस चाहिए, तो आप वो टॉपिक बता सकते हैं। आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें आपकी प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।